अब एक्सट्रीम रूल्स पेपर व्यू के अंदर जिस तरीके की रोमन रेंस और डीमन फिन बैलर की मैच की एंडिंग हुई भाई, इसके बाद बवाल तो मस्त नहीं था। और ट्विटर के ऊपर जिस तरीके से फैंस ने इसके ऊपर रिएक्शन दिया है, डेफिनेटली आपको मिस नहीं करना चाहिए। बहुत कुछ अंदर की बातें फैंस ने यहाँ पर खोद कर निकाल दी है। रोमन रेंस ने भी गाइस अपनी विक्ट्री के ऊपर रिएक्ट किया है। इसके अलावा क्यों फिन बैलर की जो विनिंग स्ट्रीक चल रही थी मेन रोस्टर के ऊपर, वो रोमन रेंस के सामने आकर टूट गई। तो बहुत सारी बातें एक्सट्रीम रूल्स के बाद जो निकल कर आ रही है, वो सारी इस वीडियो के ऊपर कवर होंगी। बस आप लोग वीडियो के साथ लास्ट तक इस वीडियो में बने रहना। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। Okay. Hello chatters, my name is Rohit and you are watching Russell Chatter. सबसे पहले गाइस एक्सट्रीम रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो हमने बिजार एंडिंग देखी, मतलब हम बात करते हैं ना, अगर WWE की हिस्ट्री को उठाकर देख लें कि सबसे अजीब एंडिंग किन मैचेस की हुई, तो उनमें से कहीं ना कहीं इस मैच को भी लिस्ट किया जाएगा, जहां पर हमने देखा कि जब फिन बैलर को देखकर लग रहा था कि उनके अंदर कोई नई शक्तियां आ गई हैं, मतलब एक्सट्रीम रूल्स की। अगर आपने सुबह वाली वीडियो देखी तो भाई उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, आई बटन पर भी है, पूरा शो डिटेल में कवर किया, तो उस वीडियो को जाकर देख लोगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। तो एंड में हमने देखा जब फिन बैलर ऊपर चढ़ते हैं और उसके बाद जो है रोमन रेंस के ऊपर टॉप रोप पर चढ़ने के बाद वो कूडिग्रा लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी जो रोप है वो टूट जाती है। अब इसके बाद ट्विटर के ऊपर फैंस ने इस पर कैसे रिएक्शन दिया है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, उसके बारे में तो एंड में आएंगे। लेकिन कुछ लोग यहां पर कमेंट कर रहे हैं कि भाई एक बात समझ लो, जब तुम मैच को जीत रहे हो ना, तो कभी भी टॉप रोप के ऊपर मत चढ़ना, क्योंकि इस वाली स्टोरी से हमको जो पूरी कहानी है वो यही समझ में आती है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई क्या ग्रेट सेटअप था, जिस तरीके से फिन बैलर के अंदर वो आत्मा डालने वाला इफेक्ट डाला, लेकिन उसके बाद जितना ग्रेट सेटअप था उतनी ही स्टूपिड WWE ने एंडिंग लगा दी। वैसे आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछते हो कि भाई तुम्हारा जो चश्मा है वो नज़र का है, तो भाई ये नज़र का नहीं है, सिर्फ स्पेक्स हैं जो आपको कंप्यूटर की जो इसकी जो ब्लू रेज आती है उससे प्रोटेक्ट करते हैं। तो भाई नज़र का नहीं है, तुम्हारे भाई की आंखें सही हैं बिल्कुल, इसलिए लगाया ताकि कंप्यूटर पर ज़्यादा काम रहता है, तो सिर्फ ये रीज़न है। खैर कुछ लोग यहाँ पर ये भी कॉमेंट कर रहे हैं कि पॉल हेमन शायद वो बंदा है जिसने कि वो रोप तोड़वाई थी, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पॉल हेमन ने रोमन रेंस को बचा लिया, उनकी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को बचा लिया, ताकि वो ब्रॉक लेसनर के सामने यूनिवर्सल चैंपियनशिप को ऑन द लाइन रखवा सके, ताकि वो ब्रॉक लेसनर की कहानी पॉल हेमन के साथ फिर जुड़ जाए। तो कुछ लोगों ने यहाँ पर ऐसे भी कमेंट किए। फिर कुछ लोग यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं कि जो समोअन जोज हैं वही रोमन रेंस को हरा सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आपको थोड़ा सा साल में पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि मेन रोस्टर के ऊपर तो फिन बैलर का जो डीमन कैरेक्टर है वो अनडिफीटेड है, लेकिन गाइस ये अनडिफीटेड अपने पूरे हिस्ट्री में नहीं रहा है, क्योंकि NXT पर समोआ जो से क्लीन हारा हुआ है फिन बैलर का ये वाला कैरेक्टर। तो आपको पता है रोमन रेंस समोअन है, उनका रियल में नाम जो है। तो इस तरीके से एक जो फैन है उसने ट्वीट किया था कि जो समोअन जो है वो हमेशा ही फिन बैलर के सामने इस डीमन गिमिक के सामने जो है भारी पड़ते हैं, और रोमन रेंस ने भी आज वो काम करके दिखा। और रोमन रेंस का रियल नेम आपको पता है, जो उनके नाम है उसमें जो आता है। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग कमेंट था। अब बात करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव साइड की। तो पॉजिटिव में कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई WWE ने सही किया, फिन बैलर को प्रोटेक्ट करना था, तो ये प्रोटेक्ट करने का तरीका हो गया कि रोमन रेंस ने हराया तो एक तरीके से क्लीन हराते हुए क्लीन नहीं भी हराया, क्योंकि रोप टूट गई, वरना फिन बैलर तो जीतने वाले थे। लेकिन जो लोग इसके नेगेटिव साइड में है, शायद उनमें से एक बंदा मैं भी हो सकता हूं। यूजुअली मैं आपको पता है WWE को जो ज्यादा ट्विटर के ऊपर फैंस है वो उल्टी सीधी बात ही बकते हैं, लेकिन इस बार काफी सारे लोगों ने सेंसिबल चीजें लिखी। उन्होंने यहाँ पर ये कहा कि भाई ऐसे बंदे की तुमने स्ट्रीक तोड़ी है, वो भी रोप्स की वजह से, मतलब इतनी सारी चीजें फिन बैलर को नहीं हरा पाई इस कैरेक्टर को, लेकिन एक रोप टूटने की वजह से फिन बैलर हार गया स्पीयर खा के। तो ये कुछ अजीब लगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव साइड है, लेकिन ज्यादातर लोग यहाँ पर नेगेटिव हैं। और इस बार काफी हद तक जो ट्विटर पर चीजें चल रही है उस बात से मैं अग्री करूंगा कि हाँ भाई फैंस सही कह रहे हैं, क्योंकि जो भी कुछ हुआ शायद WWE को दूसरा तरीका ढूंढना चाहिए था। क्रिएटिव होकर उन्होंने कुछ ज्यादा ही क्रिएटिव करने की कोशिश कर दी, पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है। अब आपके रिएक्शन जानना मुझे बहुत ज्यादा मैं इंटरेस्टेड रहूंगा। वैसे तो आप में से बहुत सारे लोगों ने पिछली वीडियो के अंदर ही कमेंट कर दिया कि आपको क्या लगा, मैं रीड कर रहा था कमेंट्स, तो आप लोगों के भी मिक्स रिएक्शन है। बाकी बताना इस वीडियो के नीचे भी कि आपका क्या रिएक्शन था। तो इस तरीके से ट्विटर तो भाई फट रहा है पूरी तरीके से रोमन रेंस और डीमन बैलर की मैच की जो बिजार एंडिंग हमको देखने को मिलती है। खैर कल की रॉ की बात करते हैं। तो गाइस कल की रॉ की स्टार्टिंग के अंदर किक ऑफ के अंदर एक बड़ा मैच WWE ने ऑफिशियल कर दिया है, क्योंकि WWE चैंपियनशिप के लिए आपको बिग ई अपनी चैंपियनशिप को ऑन द लाइन रखते हुए दिखा देंगे अगेंस्ट बॉबी लैशली। और ये मैच क्यों हो रहा है, इसीलिए हो रहा है क्योंकि बॉबी लैशली को भी एक मौका चाहिए, और वो मौका उनको एक्सट्रीम रूल्स के अंदर तो मिला नहीं। अब एक्सट्रीम रूल्स के अंदर ही दे देते भाई। अब WWE को शायद रॉ की रेटिंग्स बढ़ानी होगी, इस वजह से उन्होंने मैच जो है एक्सट्रीम रूल्स में ही एडवर्टाइज कर दिया था कि भाई कल की रॉ के लिए देख लेना ये मैच आने वाला है। तो देखते हैं अब किस तरीके से बिगी अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करते हैं। और अभी तो भाई काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल सा ही मैच लग रहा है, लेकिन हाँ कल की रॉ के लिए एटलीस्ट किक ऑफ के अंदर कुछ एलिमेंट WWE ने ऐड जरूर कर दिया है। बाकी बात करते हैं गाइस हम लोग रोमन रेंस की। तो रोमन रेंस का भी कुछ
ट्राइबल चीफ वाला रिएक्शन आता है अपनी विक्ट्री के बाद। जिस तरीके से उनका रेंज जो है वो कंटिन्यू रहा 391 डेज से ही और कंटिन्यू रहने वाला है। रोमन रेंज ने यहाँ पर सिंपली अपनी एक्सट्रीम रूल्स की जो फोटो है उसको पोस्ट किया हुआ है और उन्होंने यहाँ पर सिंपली लिखा है अबव ऑल एल्स, यानी हर किसी से ऊपर है तुम्हारा ट्राइबल चीफ। और इस बात को उन्होंने प्रूव भी कर दिया। और ऐसे में तो रोमन रेंज ये भी कह सकते हैं कि हाँ भाई, अब तो मुझे लोगों के साथ साथ बाकी चीजें भी एक्नॉलेज करने लग गई हैं। जैसे मॉन्टेस फॉर्ड के साथ मैच में टेबल ने एक्नॉलेज कर लिया, एक बंदे ने इवन कमेंट किया था बात कि पहले टेबल ने एक्नॉलेज किया और आज जो है रोप्स ने एक्नॉलेज कर लिया रोमन रेंज को, और इस वजह से जो है सारे के सारे ओपोनेंट उनके सामने दिक्कत में आ जा रहे हैं। तो ये बड़ा एक मुझे ह्यूमरस वाला कमेंट लगा था जिस किसी ने भी किया था। तो ये था रोमन रेंज का अपनी विक्ट्री के बाद रिएक्शन। लेकिन गाइस हम लोग चलते हैं हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ और इस बारे में बात करते हैं कि आखिर जो डीमन बैलर है वो रोमन रेंज से एक्सट्रीम रूल्स पेपर व्यू में क्यों हारा, क्यों मेन रोस्टर के ऊपर अनडिफीटेड रहने के बाद रोमन रेंज के सामने आकर डीमन फिन बैलर फीका पड़ गया। अब गाइस ये बात यहां पर क्लियर हो चुकी है कि डीमन अब बैलर जो है रोमन रेंज से हार चुका है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई का कभी प्लान ही नहीं था रोमन रेंज के सामने डीमन बैलर को जिताने का। तो ऑब्वियसली यहां पर सिर्फ एक ही बड़े पर्पस से डीमन बैलर को रोमन रेंज के सामने उतारा गया था और वो था रोमन रेंज के रेन के अंदर एक और तगड़ी चीज ऐड करना, और वो चीज थी कि रोमन रेंज अब डीमन बैलर को भी हरा चुका है, उस बंदे को भी हरा चुका है जो अभी तक मेन रोस्टर के ऊपर अनडिफीटेड रहा। अब ऐसा करने से होगा क्या? ऐसा करने से होगा ये कि रोमन रेंज जो कि ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग चैंपियन है वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है क्योंकि उसने ऐसे बंदे को हराया जो कि हारता नहीं है कभी भी। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई डीमन बैलर को लाके रोमन रेंज को एक तरीके से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखा रही थी। और गाइस इससे हमको ये चीज क्लियर पता लगती है कि ये जो रोमन रेंज का ये वाला कैरेक्टर है ना वो अभी बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला। इसको रोकने के लिए चाहिए होगी एक तगड़ी फोर्स, और तगड़ी फोर्स की मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर मैं बहुत बड़े नामों की बात कर रहा हूं। बड़े नाम जैसे कि द रॉक या फिर बड़े नाम जैसे कि पॉसिबली उनके नेक्स्ट चैलेंजर ब्रॉक लेसनर। तो ऐसे कुछ यहां पर नाम है जो कि सच में रोमन रेंज को रोक सकते हैं। और जैसा हम लोग सोचे ना रोमन रेंज का लेवल वो काफी हद तक उससे ऊपर है क्योंकि जिस तरीके से रोमन रेंज की विक्ट्री थी क्लियर पता लगता है कि भाई डीमन बैलर को जो हम ज्यादा रेट कर रहे थे ना, अब तो भाई हमको यही बोलना पड़ेगा कि हमने डीमन बैलर को रोमन रेंज के सामने ज्यादा रेट कर दिया है क्योंकि डीमन बैलर का कोई यहां पर ऐसा प्लान ही नहीं था रोमन रेंज के सामने जीतने का। सिर्फ एक ही पर्पस था डीमन बैलर को इस वाली स्टोरी लाइन में लाना और वो था रोमन रेंज को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, उनके रेन को और भी ज्यादा तगड़ा दिखाने का। तो इस वजह से जो है डीमन बैलर हार गया। मेरे ख्याल से अगर मैं पर्सनली इसके ऊपर अपना ओपिनियन दूं, मेरे ख्याल से ये डब्ल्यूडब्ल्यूई का उतना सही डिसीजन नहीं था। रोमन रेंज को मैं टेलीविजन के ऊपर काफी पसंद करता हूं लेकिन मेरे ख्याल से ये एक ऐसी चीज थी ना जिसकी वजह से डीमन बैलर को लोग देखकर खुश होते थे या फिर उसमें इन्वेस्टेड होते थे, उसमें इंटरेस्टेड होते थे कि भाई डीमन बैलर हारता नहीं है। तो हमेशा उनके मैचेस के लिए जो हाइप रहती थी ना, अब इस हार के बाद कहीं ना कहीं वो कम हो जाएगी। लेकिन कहते हैं ना कि हर एक चीज का एंड होता है। शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस एंडिंग को जल्दी प्लान कर दिया, लेकिन जो भी है जैसा भी है इससे डेफिनेटली डीमन बैलर का नुकसान हुआ लेकिन रोमन रेंज को एक तगड़ा फायदा जरूर होगा। और अब देखते हैं नेक्स्ट स्मैकडाउन में अब जब उनकी ब्रॉक लेसनर के साथ स्टोरी लाइन चलती है तो वो किस तगड़े मोमेंटम के साथ आते हैं क्योंकि डीमन बैलर को हराना रोमन रेंज के रेन के अंदर एक और बहुत तगड़ा बहुत भयंकर वाला एडिशन है क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं थी ये चीज करना। समोआ जो और उसके बाद रोमन रेंज बने वो सुपरस्टार। बाकी इसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन है आप लोग मुझे बताना जरूर। पिछली वाली वीडियो देखी सुबह वाली तो गाइस को जाकर जरूर देखना, डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक है। ये वाली वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लग गई हो तो इससे आप लोग कर सकते हो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लेना। तो फिर सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।